बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका का 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियों का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, इकदाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों के अमरीकी फैसले को बदकिस्मती और मुतसबाना करार दे दिया। इकदाम पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं, जिसका मकसद फौजी अदम तवाजुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की मुकद्दस अमानत है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। माजी में तिजारती इदारों की इसी तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शबहात पर मबनी थीं। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। बानी बीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने ऐसे वाक़यात में जांबाग पाकिस्तानियों की रिपोर्ट मांग ली। कश्ती हादसे पर बुलाए गए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का 2023 के हादसे में कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। का मासूम शहरियों को झांसा देकर बैरून मुल्क के ख्वाब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FIA हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। नॉन फाइलर्स के खिलाफ महसूलात तरमीमी बिल के जरिए मजीद पाबंदियों की तैयारी। कमिश्नर किसी भी नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट खोलने से रोक सकेगा। नॉन फाइलर्स की गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर भी पाबंदी होगी। कारोबारी मकाम को सील करने, मनकूला जायदाद की जब्तगी का इख्तियार चीफ कमिश्नर को हासिल होगा। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर के खरीदार मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर ख़जाना ने महसूलात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुर्गी दालें महंगी होने का सबब मिडल मैन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास से खिताब। का आलमी मंडी में कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें और मुर्गी महंगी हो रही हैं। दाल चना, दाल माश और मुर्गी की कीमतों के जायजे से पता चला महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंदी पर रहा। एक्स चल रहा है ना Y और Z। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली इजलास में शाहज़िया मरी ने कहा, हंसी आ रही थी, इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, वॉइस नोट खुल रहा ना तस्वीर अपलोड हो रही है। इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का भी सूरत हाल पर अदम एतमाद। का इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, बेहतरी आनी चाहिए। एक्स पर पाबंदी का मतलब आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं। हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फ़ातिमा का जवाब, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो फेसबुक, टिकटॉक पर भी पाबंदी होती। मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दूँ। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत पर तैयार हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। अरकान पार्लियामेंट पर दबाव और छापों के खिलाफ ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए।
9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालिबा। PTI ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना थी। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई राबिता नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही उनसे किसी ने कोई वजाहत मांगी। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। अपोजिशन की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से मंजूरी ले। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत से बात हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे। फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते। हमें चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। अब अगर हम ये सब कुछ नहीं हैं तो एतराफ़ करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। सरदार अयाज सादी कहते हैं सियासी मसालहत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए डायलॉग ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में होने वाली गुफ्तगू को खुशाइंद करार दिया। उलमा को आपस में लड़ाने वाले मुखालफीन नाकाम होंगे। मौलाना फजल रहमान का जामिया इस्लामिया के तलबा से खिताब। कहा मदारिस बिल के खिलाफ मौक़िफ़ उसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। आज मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है लेकिन अल्लाह हमें कामयाबी देगा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दिना में हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को अपने साथ मिलाए हुए हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। वज़ीर आज़म D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहरा पहुँच गए। आला मिस्री हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए सरमाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म गाज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीन नौ के चैलेंजेस पर ख़ुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़िज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में अदालत किसी साबिका फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। उम्र कैद के मुलजिम की सज़ा मुकम्मल होने के बाद सुनवाई। मुलजिम 8 साल तक इंसाफ मांगता रह गया। सज़ा मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपील न सुनी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस लगा जहां सरकारी वकील ने बताया मुलजिम तो सज़ा काटकर जेल से रिहाई पा चुका। अदालत की डेप्यूटी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की सरजनिश। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। मुलजिम की रिहाई के सबब मुकदमा निपटा दिया गया। तमाम जजेस की आईनी जिम्मेदारी है इंसाफ की फराहमी पर हर सतह पर की जाए। निज़ाम इंसाफ के असल शराकतदार साइलिन हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का घोटकी बार से खिताब। बोले अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए, बार के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएँ। मैंने जो कमिटमेंट की उसे ज़रूर पूरा करूँगा। चीफ जस्टिस ने जुडिशल अफसरों को महफूज माहौल और ज़रूरी वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम की जाएंगी। एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक की सलाहियत से लेस किया जाएगा। डीप फेक ड्राइव के फॉरेंसिक की अहलियत शामिल होगी।
बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 31 दिसंबर को समात होगी। गुज़श्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। औसत पैदावारी लागत 7 रुपये 28 पैसे फी यूनिट रही। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में एक हफ्ते के दौरान तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हिदायत। पंजाब भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने पर जोर। सड़कों पर बाइक लैन मुकर्रर करने के लिए चीनी मॉडल अपनाया जाएगा। सूबे में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर के कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से अलविदाई मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, डोनाल्ड ब्लूम की सिफारतकारी में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। डोनाल्ड ब्लूम ने गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा, IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। गैर मुल्की सरमाकारी पर मुनाफा की बैरून ममालिक मुंतकली। नवंबर में 32 करोड़ डॉलर का इनखला। सालाना बुनियादों पर मुनाफा गैर ममालिक मुंतकिल करने में 586% का गैर मामूली इजाफा। स्टेट बैंक ने आदादो शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के पहले 5 माह में 1 अरब 13 करोड़ डॉलर मुनाफा प्रिंसिपल ममालिक को भेजा गया। फूड सेक्टर ने सबसे ज्यादा 24 करोड़ 70 लाख डॉलर भेजे। मालियाती और कारोबारी इदारे 16 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बिजली की पैदावारी कंपनियों ने 15 करोड़ 66 लाख डॉलर का मुनाफा बाहर भिजवाया। कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 7C के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। लुटेरे फरार हो गए। खोखरा पार पुलिस की कार्रवाई में 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस एक मुलजिम पकड़ लिया। असलहा भी बरामद। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का फैसला। शेख हसीना पर 80,000 करोड़ टके गबन के इल्जामात। इंसदाद बदउनवानी कमीशन तहकीकात करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूपोनियर न्यूक्लियर पावर प्लांट में 5 बिलियन डॉलर की करप्शन भी शामिल। हसीना वाजिद की बहन शेख रेहाना, बेटा सजीव वाजिद और भांजी ट्यूलिप सदीक भी मुलव्वस हैं। अमेरिका में सबसे लाली परचम सरबलंद। US जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। महानूर अली ने अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 11 कैटेगरी में हरमास राजा फातेह करार।